हिंसा बोओगे तो हिंसा काटोगे, सिंपल चीज है। आपकी हिंसक प्रवृत्ति ने पूरे विश्व को एक अंधेरे में धकेल दिया है, तो आप ही वही आप काट रहे हो, इसके अलावा क्या है। अच्छा, वो उनके सुरक्षाकर्मी उनको बचा लिया, वो सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी इस बारे में जो है कांग्रेस के एक नेता हैं महाराष्ट्र के विजय वडेट्टीवार, उनका कहना है कि ट्रंप की नीतियों के कारण ऐसा हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं कहता रहा हूं कि आप हिंसा बोओगे तो हिंसा काटोगे ना, आप हिंसा बो रहे हो, हिंसा काट रहे हो। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि भारत का मिजाज भी अलग नहीं है, यहाँ पर भी स्थिति ऐसी बनी हुई है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। नहीं, भारत के लोग बड़े सहनशील हैं। भारत के लोगों के अंदर सहनशीलता की सीमा से भी अधिक सहनशीलता है। तो भारत की परिस्थिति बिल्कुल अलग है, ये भारत के साथ जोड़ना मुनासिब नहीं है। अच्छा, बंगाल का आज अंतिम प्रचार चुनाव, कैसे आप इस पूरे चुनाव को देखते हैं, क्योंकि इस चुनाव के इसी हफ्ते रेट बढ़ जाएंगे भाई। आज चुनाव निपटेगा, 20 रुपए डीजल बढ़ना है, 25-30 रुपए पेट्रोल बढ़ना है, 100-200 रुपए गैस बढ़नी है, अभी बढ़ जाएंगे। ये भुगतान अभी करना पड़ेगा देश को। ये तो चुनाव की वजह से रोक रखा था इन्होंने। पेट्रोल पंप को डीजल नहीं दे रहे हैं, हमारे कई जानने वाले पेट्रोल पंप वाले हैं, उन्हें डीजल नहीं दे रहे कि जी हमें तो नुकसान हो रहा है। जब फायदा हो रहा था तब क्या था भाई, कैसे नुकसान हो रहा है आपको। $135 के ऊपर जब पेट्रोल था, क्रूड ऑयल था, तब जो रेट था वही आपने $20 और $25 पे रखा जब नीचे चला गया था क्रूड ऑयल। तो मुनाफा काटने के लिए या लोगों की जेब काटने के लिए सिर्फ ये है, तो आप फ्लक्चुएशन में डाउन करते हैं ना रेट, आपने डाउन नहीं किया। पूरा पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो मछली और इन जैसे मुद्दों पर ही टिका हुआ है। इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। देखिए दिक्कत क्या है, बीजेपी के पास धर्म के नाम पर नफरत बोने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर नफरत बोते हैं। घुसपैठिए चिल्ला रहे, कहाँ है घुसपैठिए भाई, बताओ ना कहाँ है घुसपैठिए। और घुसपैठिए हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, 12 साल से सरकार तुम्हारी है। सीमा के सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, स्टेट की तो नहीं है। तो अगर बॉर्डर की सुरक्षा कमजोर है, लचर है, तो आप जिम्मेदार हो, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। इसी बीच जो है प्रधानमंत्री जी एक ऐसे मंदिर में गए जो 300 साल पुराना है और वहाँ प्रसाद के रूप में मांस परोसा जाता है। तो ये सब चीजें ऐसा है भैया, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो गाय माता नहीं रहती है, गोवा में जाते हैं तो गाय माता नहीं रहती है, नॉर्थ में आते हैं तो गौ माता हो जाती है। अरे गऊ जो है उसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो ना, क्यों नहीं करते हो। तुम्हारी सरकार केंद्र में, प्रदेश में पूरी डबल इंजन की सरकारें हैं। गोवा में आपकी सरकार है, ओपन काउ स्लॉटरिंग है, नॉर्थ ईस्ट में ओपन काउ स्लॉटरिंग है। तो आप ये जो दोहरे मापदंड है ना, ये दोहरे मापदंड नहीं चल सकते। हेमंत विश्व शर्मा हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो लोग काबा और मदीना की बात करते हैं उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। कौन कह रहा है? असम के मुख्यमंत्री। उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। देश के संविधान ने हमें अपना धर्म मानने की आजादी दी है और सबको अपना धर्म मानने की पूर्णतः स्वतंत्रता है। और यह देश उनके बाप का नहीं है, ये देश जितना उनका है उतना ही हमारा भी है। इस देश की मिट्टी में लहू हमारे आबा अजदाद का है। उस विचारधारा के लोग उंगली से कटाकर भी खून नहीं दिया उन्होंने। हमें ना ये सबक देने की कोशिश करें। क्या लगता है चुनाव आते ही इस तरह के जो बयान ये सब बातें जो करते हैं, ये सब बातें नफरत फैला करके अपने एजेंडे को लागू करना है। चुनाव जीतना, उसके बाद कुछ भी नहीं होना है। 25 करोड़ मुसलमान को निकाल दोगे क्या? कौन सा तरीका है निकालने का, वो बता दो मुझे। देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हो क्या? कौन सा तरीका है वो बता दो ना मुझे, कौन सा तरीका है। तो ये देश को एक ऐसे रास्ते को ऊपर ले जा रहे हैं जो देश के लिए खतरनाक है। देश में लगातार चुनाव चलता रहता है, चुनावी मोड़ पर रहती है और हमेशा बीजेपी तो कहती है कि हम चुनाव मोड़ पर रहते हैं।
लगातार इस तरह की बयानबाजी करते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो देश में जो नफरत का माहौल और इस तरह की चीज़ें, देश को नुकसान होता है ना, किसी और को नुकसान नहीं होता, उसका नुकसान देश को होता है। इनको राजनीतिक फायदा हो सकता है लेकिन देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। उधर आम आदमी पार्टी की 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 ने छोड़ी और छोड़ने के बाद अब उन्हें जो है वो बीजेपी में शामिल। आइडियोलॉजी के साथ कमिटेड लोगों को अगर आप प्रेफरेंस नहीं दोगे तो यही होगा। जो आपकी आइडियोलॉजी के साथ मेल ही नहीं खाते उनको आप ले जाते हो तो फिर यही होगा ना। अब उनको स्वीकार भी कर लिया राज्यपाल जो सभापति हैं उन्होंने उनकी जो बीजेपी में है। मैं कह तो रहा कि आप उनको, ऐसे लोगों को जो लोग आइडियोलॉजिकली कमिटेड नहीं है, क्या पीछे का बैकग्राउंड है, विदाउट बैकग्राउंड आपने उन लोगों को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके आगे किया तो आप भुगतिए। जिन्होंने आपकी पार्टी को खड़ा करने का काम किया, आपने कार्यकर्ता तो नहीं थे ना, पार्टी के ही है, कार्यकर्ता नहीं थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये चीजें फिर भुगतिए। अच्छा, गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है उन्होंने पवन खेड़ा जी की जो अग्नि जमानत याचिका थी उसको खारिज किया, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी अपील की। अब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाए उनकी जांच नहीं होगी, पवन खेड़ा के ऊपर कार्रवाई होगी। मैं बताइए ना, जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाया उनकी जांच करो ना। आप कहो उन्हें झूठे हैं, आप साबित करोगे वो झूठे हैं, हाँ बस यही तो है ना, आवाज दबा दो। लेकिन कांग्रेस के लोग दबते नहीं हैं, दबेंगे नहीं। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.